14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। हमको निकालना है फिलहाल 14.3 में माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। माध्यिका इक्वल टू फार्मूला, माध्यिका इक्वल टू सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। चलिए पहला क्वेश्चन में फार्मूला है इसका मासिक खपत इकाइयों में दूसरा है उपभोक्ताओं की संख्या। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 2 हो जाएगा 145, 145 2 हो जाएगा 165, 165 2 हो जाएगा 185, 185 2 हो जाएगा 205। ये हो जाएगा 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। आपको चेक करना है कि ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता। तो बारंबारता और संचयी बारंबारता का पता जो हम लगाते हैं वो कैसे पता लगाते हैं, इस पर ध्यान देना है। ये आप चेक कीजिए कि बढ़ते क्रम में है टोटल, वहां से ऊपर से लेकर नीचे तक। तो बढ़ते क्रम में 4 से 5 आ गया, 5 से 13, 13 से 20। तो 20 से बड़ी संख्या नीचे में नहीं है। ये 14 है, ये 8 है, ये 4 है। जब कोई किसी क्रम का नहीं रहता तो उसको क्या बोलते हैं? लोफर, यानी कि एफ। ये किसी भी क्रम का नहीं है, वो क्या है? लोफर है, यानी कि एफ का एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बारंबारता। समझने के लिए आपको जो है कि एफ हम बता दिए हैं कि किसी क्रम का नहीं है तो उसको हम एफ समझेंगे। तो आप जो है ये आपका एफ हो गया। तो लेकिन माध्यिका में जो है हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता जो निकालेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो पहले क्या होगा? बारंबारता में यदि 4 है तो इसका भी हो जाएगा 4, तो इसका 4 हो जाएगा। और सेकंड में क्या होगा? इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। 5 जो है इसमें प्लस करेंगे तो 4 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 9, 9 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा? 22, 22 में 20 जोड़ देंगे 42, 42 में 14 जोड़ देंगे 56, 56 में 8 जोड़ देंगे 64, 64 में 4 जोड़ देंगे कितना? 68। तो आप जो है कि आप जान चुके हैं हम इस तरह से क्या किया है, ये संचयी बारंबारता निकाल चुके हैं। अब देखिएगा आपको जो हम इसको जांचने के लिए तो बता चुके हैं कि या बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा। देख लीजिए 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 22 है, 22 के बाद 42 है, 42 के बाद 56 है, 56 के बाद 64 है, 64 के बाद क्या है? 68। देखिए बढ़ते क्रम में है ना। ऐसा आप घटते क्रम में भी रह सकता है, लेकिन वर्तमान में क्या है? बढ़ते क्रम में है। इसको हम क्या समझेंगे? संचयी बारंबारता। यदि किसी भी क्वेश्चन में दे दिया है, यदि ये इसी रूप में दे देगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? तब बारंबारता निकालना पड़ेगा। एफ का अमाउंट आप इधर से जोड़ के निकाल लीजिए, इधर से घटा के निकाल लीजिए, बात बराबर है। आप ये दिया रहेगा तो ये निकाल लीजिए, ये दिया रहेगा तो ये निकाल लीजिए। हम इसलिए इसको मिटा दिए हैं, यदि क्वेश्चन में ये आ गया है संचयी बारंबारता ही
तो आपको बारंबारता कैसे निकालना है तो आपको इसके बारे में जानना है। देखिए हम आपके सामने ही खड़े हैं, हम निकाल के बता देते हैं आपको। देखिए पहला संचय बारंबारता में भी रहेगा, क्या कीजिएगा 7 दीजिएगा, 4 है तो 4 दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा 9 में से इस 4 को माइनस कीजिए, 9 में से 5 आ गया। अब देखिए 22 है, 22 में से 9 को माइनस कीजिए, 13 आ जाएगा। अब 42 में से इसको माइनस कीजिए, 20 आ गया। 56 में से 42 को माइनस कीजिए, 14 आ जाएगा। अब 64 में से 56 को माइनस कीजिए, 8 आ जाएगा। 68 में से 64 को माइनस कीजिए, 4 आ गया। तो आप देख चुके हैं हम इधर से ये वाला निकाल चुके हैं, इधर से ये वाला निकाल चुके हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है किसी को नहीं होगा। यहाँ पर यदि किसी भी प्रकार से कोई यदि स्टूडेंट नहीं समझे है तो हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें जो है कि ये 68 जो है ये सब का क्या होगा ऐड होगा, यानी कि इस सब को जोड़िएगा तो 68 ही आएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 होगा। तो उसका जो है कि 2 बच गया है, 2 1 जोड़ेंगे 3 और 3 2 5 ये 6। देखिएगा 68 आ गया है। ये लास्ट वाला ये सब के 8 के बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सब को जोड़ेंगे 68 आ गया तो मतलब ये जो हम किए हैं गलत नहीं किए हैं, बिल्कुल मेरा सही है। जांच कर लेते हैं ऐसे करके। चलिए अब जो है कि ये कितना आ जाता है 68 आ जाता है। ये किसका मान होगा, ये n का मान होगा। n का मान निकाल n/2 आपको निकालना हमेशा। n/2 निकालिए 68/2 ये हो जाएगा 34 आ गया। 34 आ गया तो आप देखिएगा आपको खोजना हमेशा संचयी बारंबारता में जाना है। संचयी बारंबारता ये है, संचयी बारंबारता में जाना है 34 से बड़ा संख्या खोजिए, जस्ट बड़ा तो ढेर मिलेगा लेकिन उससे तुरंत बड़ा 42 होगा। देखिए बड़ा है 56 भी, 64 भी, 68 भी, लेकिन इससे जस्ट बड़ा है 42। जस्ट बड़ा कौन है 42। तो बड़ा आप समझ गए किसको चुनना है, जस्ट बड़ा को चुनना है 42। ये वाला वर्ग आपका ये हो गया, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। और C का जो वैल्यू होगा हमेशा बता चुके हैं क्या, जो वर्ग चुनेंगे उसके जस्ट ऊपर वाला किसमें संचयी बारंबारता में, यही होगा C। अब भूलिएगा भी, अब भूलोगे भी नहीं भूलोगे। चलिए ध्यान दीजिए f का मान, f तो यही ना जी जो वर्ग मिला तो इसमें 20 होगा f का मान। l का मान कितना होगा 125। अब डिफरेंस सब में कितने का है 20 का, h बराबर क्या हो गया 20 हो गया। तब देखिएगा माध्यिका इक्वल टू फार्मूला जो होता है, फार्मूला लगा दीजिए। माध्यिका इक्वल टू फार्मूला होता है, माध्यिका इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस c बाय f इंटू h। तो आप जो है 125 प्लस में हो जाएगा n/2 34 माइनस c का मान हो जाएगा 22, बाय हो जाएगा इसका मान 20 हो गया। और इसका मान भी क्या है 20 कट गया, क्या बचा 125 प्लस में ये 34 में से 22 घटाए क्या 12। अब इसको प्लस कर दिए 137 आ गया। आंसर इज 137।